कोरोना से पहले ये बिजनेस करने का एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता था। कोरोना से पहले क्या होता था कि एक जगह डिसाइड होता था, वहां पे एक मीटिंग होगा, वहां पे आप सारे लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हो, तो सिर्फ वही एक तरीका था। कोरोना में क्या हुआ कि भाई अचानक से सब कुछ बंद हुआ, फिर शुरू हुआ जूम। लोगों ने जूम का यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे अभी भी हम लोग जूम पे भी लाइव हैं। वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग हुआ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हुआ, और बहुत सारी चीजें धीरे 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 आना शुरू हुआ। अब आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे एटमी में, जो इन सब चीजों का एकदम इफेक्टिवली यूज करते हैं। और आज के डेट में भी अगर आज जो भी अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो ऑनलाइन नहीं गए हैं या अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं, वो जितनी जल्दी हो आ जाए ऑनलाइन। बिकॉज इस बिजनेस में आप कुछ सोचो, देखो आप एक नॉर्मल लेट सपोज ये मेरा पार्लर है, मैं एक पार्लर ओन करता हूँ, ये चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से कहाँ से लोग आएंगे? मयूर बिहार से तो यहाँ लोग नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5-10 किलोमीटर के दूरी में। उस रेंज में ऑलरेडी और 10 पार्लर 20 पार्लर पहले से है। तो मेरे कहने का सेंस है, लेकिन अगर आप जब टेक्निक सीख जाए कि भाई आप पूरे इंडिया को सर्विस दे सकते हैं, पूरे दिल्ली के लोगों को सर्विस दे सकते हैं, वो टेक्निक आपको समझ में आ गया, वो आपने चीजें सीख लिया, तो फिर आपके लिए जगह बैरियर नहीं बनता है। फिर आप जैसे मर्जी वैसे काम कर सकते हैं। और इन सब चीजों में भाई जिन शख्स ने हमें यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट बनाया है, उनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा। मिस्टर विकेश रंगारे सर, मतलब विकेश रंगारे सर ने हमें आज ऑनलाइन इतना इक्विप्ड कर दिया है, इतनी हमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ा दी है कि हम कहीं भी, आपके पास एक खाली मोबाइल हो, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है, एक मोबाइल से आप इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, गांव में रहते हो, आप वहां से बिजनेस कर सकते हो और इफेक्टिवली कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। क्योंकि आजू बाजू आस पास में आपके 10-20-50-100 लोग होंगे। ऑनलाइन तो लोगों की कमी नहीं है ना। अभी बैठे बैठे मतलब मैं सुबह से अभी 2 घंटा में कम से कम 10 नंबर मेरे पास आए होंगे जो मैसेज किया होगा, सर आपका अगला प्रोग्राम कहाँ है, हमें उसमें अटेंड करना है। ये सारी चीजें इतनी, मतलब अभी भी जो लोग, जितने भी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग कहाँ से आएंगे, किसके पास जाऊं। एक टाइम मेरे साथ ऐसा होने लगा था कि यार जो ऑफिस के लोग थे उनके पास, उनसे बात करने में शर्म आती थी। यार तुम तो सारे रोज चेंज करते रहते हो, पहले ये कंपनी, पहले उस कंपनी, पहले दिस कंपनी, रोज तुम्हारा कंपनी चेंज होता रहता है। तो अब उनसे बात करने में शर्म आती। तो अब और रिश्तेदार हैं, वो पहले से टारगेट में है कि आप तो कुछ कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, करोड़पति बन रहे हैं कई साल से। तो धीरे धीरे आप अपनी नजरों में ही एक आपको एक माने गिल्ट फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि अब एक और ऊपर से कि भाई अब जान को जाए इसके पास, उसमें हमारा ये ऑनलाइन मोड। अब मैं बताऊंगा, मैं पिछले 1 साल में तब हार्डली मैंने जान पहचान के 2-4 लोगों के पास गया होगा। 1 साल में मतलब लगभग 1000 लोगों की मेरी टीम बनी होगी, और वो 100% ऑनलाइन, 100% ऑनलाइन। मतलब 2-4 लोगों को छोड़ के एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उसको मैं जानता था पहले, सब नए लोग। और ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो हम जिंदगी में भी वैसे लोगों के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, मतलब बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग। एक हमारी टीम में जगन आया है, वो करण जौहर के साथ काम करता है मुंबई। उसकी टीम में 200 पार्लर हैं, 200 लोग हैं, उसमें से एक वो भी। और उसके थ्रू पिछले 3 महीने में हमारी टीम में 100 ज्वाइनिंग हुई। उनके थ्रू कुछ डॉक्टर्स आए हैं, उनके थ्रू कुछ अच्छे अच्छे लोग आए। मेरे कहने का सेंस है कि ये सारी चीजें जो हो पाया है वो है ऑनलाइन। तो जितने भी लोग आज के डेट में अभी भी प्लान ही कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन जाना है, वो मतलब टाइम खराब कर रहे हैं, आप जान लीजिए। क्योंकि आप, एक कहावत है, बहुत लोग बोलते हैं कि बाद में कुछ मतलब, एक कहावत है कि आप कोशिश करने वालों को उतनी ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते। तो आप जितना लेट इस चीज में एंट्री करेंगे ना, उतना आपको कम रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, गुड़गांव, मान लीजिए गुड़गांव में पहले से 20 लोगों का ऐड चल रहा है, आप 21वां है, तो अब वो 20 लोगों का ऐड 6 महीना से चल रहा है। तो बहुत लोगों के पास न्यूज पहुंच चुका है ना कि भाई हमारा कुछ ऐसा कोरियन ब्यूटी का काम चल रहा है।
तो आप जितना लेट करेंगे, जिस भी एरिया में आपको, लेट्स सपोज आप किसी XYZ जगह से, उस जगह में मान लीजिए काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप सबसे पहला बनो ताकि आप वहां का मार्केट सबसे पहले आप कैप्चर करो। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अभी भी ऑनलाइन को लेकर थोड़ा सा संशय में है, वो जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन आए। और ऑनलाइन का मार्केट पूरा खाली है। पूरा खाली का मतलब आप इंडिया खत्म हो गया, किसी और कंट्री में जाओ, और कंट्री दूसरा कंट्री बने, आपके पास लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। मैंने आप थक जाओगे, फेसबुक पे लोगों के आने का सिस्टम कम नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे लोगों के आने का सिस्टम कम नहीं। तो इस वाले मोड पे आप जितनी जल्दी हो जाए, तो हमारे लिए ये वरदान साबित हुआ। अब क्या है, दिन भर में 2 घंटा कॉलिंग कर लिए, बस 10-20 नंबर आया, जब मौका मिला टाइम निकाल के, कभी लंच पे भी 2 कॉल कर लिए, कभी लौटते समय भी ऑफिस से कॉल कर लिए, सो जाते समय शाम में, कभी भी जब अपने साथ टाइम मिला कॉल कर लिए, हो गया। तो अब ये टेंशन नहीं रहा कि लोग कहां से आएंगे। अब कभी कभी ऐड बंद करना पड़ता है, यार 100 नंबर आके पड़ा हुआ, मेरे पास बात करने का टाइम नहीं, तो 2-3 दिन ऐड बंद कर दो, अब तब इन सबसे बात कर लेंगे, तब फिर ऐड रिज्यूम कर दो। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हाँ देखो, बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत पुराने जमाने के हैं, जिनके लिए ये सब चीजें अभी भी मतलब पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना, तो वो ढूंढे कि उनकी टीम में कौन कर सकता है, कौन है थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार लड़का लड़की जो जिसको वो सिखा सकते हैं, और उनपे दाव खेले। मतलब आपके पास पैसा है ना, आप चलो 100 रुपया डेली का खर्चा हो रहा है, तो आप 500 रुपया लगा दो, भाई जो इस 500 रुपया से लीड आएगा, बेटा तुम कॉल करना, या बेटी तुम कॉल करना। आप जो लोग केपेबल नहीं है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। अगर आप खुद केपेबल है, खुद कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आप खुद करें। आप नहीं कर सकते, अपनी टीम में किसी से करवाएं। और क्या है ना कि चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। देखिए, प्रायोरिटी होता क्या है ना कि आपको ये जरूर इम्पैक्ट करना पड़ेगा कि भाई, प्रायोरिटी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई देखो, अब कहने मतलब एक आपकी टीम में लेट सपोज 200 लोग, अब वो 200 लोग डेली आपको कॉल करें, तो आपका क्या स्थिति होगा। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप उस 200 में से किस 5 को या किस 10 के साथ आपका ट्यूनिंग हो, आपका बात करें। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट हो। बहुत बार क्या होता है ना, लोग मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, बिना रीजन के बिजी है, लेकिन बिना रीजन के बिजी है। सर मैं बहुत बिजी हूँ, क्या कर रहे हैं, तो मैंने जो आदमी इनएक्टिव है, कुछ नहीं कर रहा, उसी के साथ बैठ के 2-2 3-3 घंटा बैठ के समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, टीम मीटिंग, उनके साथ मीटिंग, वो कुछ नहीं रहा है। बिजनेस में 1 रुपए का इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन मीटिंग रोज हो रहा है। ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बस यही हो रहा है कि बस एक मीटिंग आज हो, आज समोसा खाए, अगला समोसा कहाँ खाना है ये डिसाइड किया, बस यही हो रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। चीजें आपको डिसाइड करना है कि आप इसको प्रायोरिटी दें, अपनी टीम में उन लोगों को फोकस करें जो 2-4-5 लोग हैं, कि उनके साथ ज्यादा टाइम देना है, कि भाई उनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर इस बिजनेस में सबको पता है कि भाई बाइनरी प्लान है, आपको दोनों टीम में अगर 5-5 अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं, तो इस बिजनेस में आप इंपीरियल बन सकते हैं। उसी 5 लोगों को आप खाली ग्रो करें, आगे बढ़ाएं। हाँ, मैंने 5 इसलिए बोला कि चलो कभी कोई इमरजेंसी हो इस। हाँ, एक चीज और, 5 मैंने बोलने का रीजन ये था, चाहिए हमें 2-2 ही, लेकिन 5 मैंने इसलिए बोला कि जैसे जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको चाहिए, मानो उसमें से किसी के घर में कुछ फंक्शन है, शादी है, बीमार है, कुछ चैलेंजेस आ गए, तो आप किसी एक आदमी पे डिपेंड रहो कि ये बिजनेस नहीं, कभी मत कीजिएगा कि भाई एक ही आदमी मेरा इस लेफ्ट साइड का एक ही हीरा है, अब ये हीरा किसी कारण से बिजी हो गया तो सारा बिजनेस चौपट। तो एक आदमी पे डिपेंड होके ये बिजनेस नहीं करना। एक मिनट, जैसा कि क्या थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं अभी आखिर जैसा कि अभी क्या होगा, क्योंकि ना मैं आज एक चीज, आज मैं एक आप लोगों से ना जूम वाले अनुमति चाहूंगा कि आज मेरी किसी बात का आप लोग बुरा नहीं, मैं हाथ जोड़ के आज मेरा अलग रूप आप लोगों को दिखेगा।
तो पहला मैं दे रहा हूँ अपनी को स्कोर पहले आसिफ हम खड़े हो रहे हैं क्योंकि बेहतर करके क्या बिना बात के नहीं बस रुक गई। अभी कोई और बताना चाहेगा? अभी जैसा ने क्या बोला किसी एक पे मैंने दो पूछा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपका मोबाइल इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस मीटिंग को छोड़ के चले जाइए, वरना क्या होता है मुझे आज 5 लोग चाहिए ना, लेकिन वो 5 लोग मैं नोट बना रहा हूँ, अगर आप गौर करेंगे वो 5 लोग यहाँ प्रेजेंट रहे, वरना पता क्या होता है, वरना कल आपके डायमंड मास्टर पे आएगा कि आपका टीम क्यों नहीं होता है। इसीलिए मैं किसी को भी ना उठा के पूछ सकता हूँ कि अभी क्या पूछा, कोई भी हो, बुरा लगेगा क्या था, एक चीज होता है बुरा लगेगा आप अपने लिए बुरा, ठीक है प्लीज यहाँ प्रेजेंट रहे। थैंक यू। प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट क्या है, इसीलिए कहा मैंने कि प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम बिना रीजन के बिजी नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। अगर बिना रीजन के आप बिजी हो तो चीजें कुछ भी मूव हर वीक, जैसे हमारा बिजनेस पीवी का बिजनेस है कि भाई हर वीक में हमें पीवी दिखना चाहिए कि भाई पिछला वीक लेट सपोज हमारा इस साइड में 40,000 था और इस साइड में 60,000 था और अगले मंगलवार को भी यही है, कुछ नहीं हुआ। आपने दिखाया कि मैंने आपका 50 फोटो आया था ग्रुप में कि भाई मैंने यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग और ये 40,000 था इस साल, अगले मंगलवार को भी यही दिख रहा है, मतलब आपने कुछ नहीं किया। देखिए एक फिजिक्स में एक कहावत है ना, फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। मैंने फिजिक्स की भाषा में आप सुबह इसको मैं धक्का देने की कोशिश करूं, सुबह से लेकर शाम तक एकदम पूरा पसीना एकदम सब कुर्ता फट गया एकदम, मैंने सब कुछ धुआं निकल रहा सब जगह से, और ये दीवार पर गिरेगा नहीं, जहां था वही है। इसको फिजिक्स की भाषा में काम नहीं बोलते। तो उसके वही सेम है कि इस बिजनेस में अगर आपने 50 मीटिंग किया और 50 का रिजल्ट 0 है, एक आपने टूथपेस्ट भी सेल नहीं किया, उसको काम नहीं किया, तो उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं। तो हर मीटिंग को आप उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करें कि देखिए 2 चीजें हैं कि या तो आप ही कर रहे हो अकेले काम, तब तो भाई चलो ठीक है आप अपना ध्यान दो। आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो उस टीम को आगे बढ़ाने में, तो मेरा इस बिजनेस में सक्सेस कब है, जब मुझे नहीं यहाँ आना पड़े, अगले मीटिंग में मेरे टीम का कोई बंदा यहाँ खड़ा हो, ये ट्रेनिंग वो दे रहा हो, तो मेरा सक्सेस। अगर मैं आज मैं ही दे रहा हूँ, 6 साल बाद भी मैं ही, 10 साल बाद भी मैं ही दे रहा हूँ, बूढ़ा हो गया तो भी मैं ही दे रहा हूँ, तो हो गया मेरा, तो जिंदगी में कभी कोई सक्सेस का मतलब नहीं। इस बिजनेस का सक्सेस डुप्लीकेशन पे है, और डुप्लीकेशन तभी होगा जब यह बिजनेस को आप कुछ चुनिंदा लोगों को आगे ग्रो कराएं और उनको ये सिखाएं कि वो चुनिंदा लोग उनको आगे कैसे ग्रो कराएं। जो 5वां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो 90% लोग नहीं करते हैं। देखिए इस बिजनेस में क्या है ना, कोई तो हमें यहाँ पे हमारा कोई टीचर या बॉस तो होता नहीं है, एक होता है इंक्रीमेंटल गोल। मतलब आप क्या होता है कि आप इस बिजनेस में अगर किसी गोल को लेके काम नहीं कर रहे हैं, गोल छोटा हो बड़ा हो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारा पहला इनकम जब अगर हम पहला इनकम 1321 रुपया होता है, रियलिस्टिक इंक्रीमेंटल गोल। रियलिस्टिक बोलने का सेंस ये है कि भाई आप कुछ भी टारगेट बनाए, कुछ भी गोल बनाए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। छोटा सा, मतलब छोटा ही बने, भाई आपके बच्चे का बर्थडे आना हो, उसको मुझे एक साइकिल गिफ्ट करना है, 4,000 का साइकिल है, तो 4,000 रुपया मुझे XYZ डेट से पहले कमाना है, इस बिजनेस से कमाना है। एक रियलिस्टिक गोल है, हम कोई ऐसा 4 करोड़ का बात नहीं कर रहे, लेकिन वो उसका रीजन क्या है। अब लेट सपोज अभी चल रहा है, कौन सा मंथ है ये, अक्टूबर, दिसंबर में एक लेट सपोज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं एक छोटा सा गोल की 10,000 रुपए का उसको गिफ्ट करना, एग्जाम्पल है, सारी चीजों में एग्जाम्पल। तो अगर मेरा अभी एक वीक में मान लो मेरा 15 दिन में एक मैच अभी हो रहा, मान लेते, तो अगर जैसा चल रहा वैसे चलेगा तो लगभग 8,000 रुपए के आसपास का इनकम तब तक आएगा, लेकिन उसके लिए भी मैं एफर्ट कर रहा हूं तब आएगा।
कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर हमारे पास कोई गोल नहीं होना तो आप ये बिजनेस कर नहीं पाएंगे। हमें जो जो हम लोग, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, तो गाजियाबाद से यहाँ आने में 2 घंटे का टाइम, 200 रुपये का खर्चा, जाने में भी मैंने 500 रुपये का खर्चा और इतना पूरा दिन का टाइम। तो वो आपका गोल, आपका टारगेट ही आपको यहाँ तक लेके आता है, तो बस छोड़ो यार, मैंने आप कर ही नहीं पाओगे ये काम। तो हर आदमी से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा जो इनकम आता है हर ट्यूसडे को आता है। किसी ट्यूसडे को आपका इनकम नहीं आया तो अगला ट्यूसडे को हम ऐसी क्या क्या चीजें इस वीक में करें कि अगले ट्यूसडे को हमारा वो इनकम 100% आए। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो ट्यूसडे बढ़ता रहेगा हर बार, चलो इस बार नहीं आया, अगला ट्यूसडे, उसके अगला ट्यूसडे, ये ट्यूसडे पता नहीं कितना ट्यूसडे बीत जाएगा, हमें रियलाइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर हमने एक छोटा सा उसके साथ एक गोल जोड़ दिया ना, छोटा सा जोड़ दिया कि भाई मैं अगर ये चीज नहीं दे पाया अपने बच्चे को तो कुछ यहाँ चुभेगा, मुझे थोड़ा दर्द होगा, मैं वाइफ को नहीं दे पाया या किसी को, किसी तो वो चुभना जरूरी है, वो नहीं चुभेगा तो ये बिजनेस नहीं होगा। तो वो चुभने के लिए ही हमें कुछ अपने लिए गोल बनाना पड़ता, अदरवाइज हमें ना कोई बात नहीं, मैं नहीं होगा तो मैं क्रेडिट कार्ड से खरीद दे दूँ। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ गया कि भाई मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करके दे दूंगा, तो आप ये नहीं ही कर पाएंगे एकदम गारंटी के साथ। मेरा एकदम, इस बिजनेस को अगर करना है तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए, बहुत छोटे छोटे। छोटा होने लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा, यार 4,000 का तो मेरा इनकम हो गया, और थोड़ा सा बढ़ेगा 10,000 का इनकम हो गया, तो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा कि 4 हो रहा है, 10 हो रहा है तो 20 भी होगा, 100 भी होगा। वो आपको फिर दूर दूर की चीजें दिखने शुरू हो जाएगी। और एक जॉब वालों के लिए लास्ट ऑप्शन मैं कहूंगा कि एग्जिट क्राइटेरिया, ये इससे इंटर रिलेटेड है। इसका सेंस ये होता है कि आप जॉब के साथ ये बिजनेस कर रहे हो, एक दिन जरूर डिसाइड करो कि भाई हमें ये जॉब कब तक करना है, अदरवाइज तो ये चलता ही रहेगा ना। चल रहा है जॉब के साथ 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, तो एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई लेट्स सपोज मेरा सैलरी 2 लाख है, तो कितना पैसा मैं एटॉमी से कमाना शुरू करूंगा कि मैं इस पे जॉब छोड़ दूं। वो आप डिसाइड करो। हर आदमी का अलग, किसी का 50,000 सैलरी है तो कितना इनकम एटॉमी से आएगा तो वो जॉब छोड़ देगा। Thank you, Jess.
कंसिस्टेंसी की मिसाल लगाई। आप दोनों ने साबित किया नेटवर्क सिर्फ सिग्नल का नहीं, रिश्तों और ट्रस्ट का होता है, और मोटिवेशन सिर्फ बोलने से नहीं, जीने से होता है। शुक्रिया, आपने ये एहसास दिलाया कि जब हौसला, धीरे और हसल जुड़ जाते हैं तभी सच्चे सपने साकार हो पाते हैं। तो अब हम पेड़ की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम वापस बढ़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। और चूंकि हमारा वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं जूम वालों को बोलूंगा कि आप ना हम लोग लंच कितना आधे घंटे में कर लेंगे क्या? हम लोग 2:15 पे सेशन को रिज्यूम करेंगे। तब तक जूम वाले अपने आप को म्यूट करें और आप भी लंच कराएं। यहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को लगेगा यार हमें लंच क्यों नहीं शेयर किया गया, लेकिन कुछ टीम मेंबर्स आपको ना लंच का वीडियो भेज देंगे। थैंक यू।